वृंदावन में महाराणा प्रताप शोभा यात्रा में दिखेगी सर्व समाज की एकता। 22 मई को भव्य आयोजन। वृंदावन क्षत्रिय महासभा द्वारा आगामी 22 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा ठाकुर श्री अंतर्जामी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गोविंद घेरा पर संपन्न होगी। महासभा के जितेंद्र सिंह राणा ने बताया कि इस बार यात्रा का प्रमुख आकर्षण सर्व समाज की झांकियां होंगी। इसमें भगवान श्री राम, महर्षि परशुराम, महाराज अग्रसेन, महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज की झांकियां सनातन धर्म की एकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश देंगी। ठाकुर धर्मेंद्र और वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने महाराणा प्रताप के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा रहा है। क्षेत्रीय समाज का संकल्प केवल शस्त्र उठाना नहीं बल्कि निर्बलों की रक्षा और समाज में आपसी भाईचारा मजबूत करना है। कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को महापुरुषों के त्याग और आदर्शों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वृंदावन क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम बढ़ती हुई गुसायत मोहल्ले, दाऊद जी का तिराया, अठकम्बा, बनखंडी, लोई बाजार, गोपीनाथ बाजार होते हुए इसलिए ये ठाकुर चौपाल है हमारी गोविंद घेरा, वहाँ पर समापन होगी। इस बार की शोभा यात्रा में हम विविध झांकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री परशुराम, अग्रसेन महाराज और भगवान वाल्मीकि जी, इनके साथ हमारे भगवान श्री राम के निषाद राज जी की भी झांकी निकाली जाएगी। हम के माध्यम से ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि भगवान महापुरुष कोई किसी जाति की नहीं है। हम लोगों ने भगवान महापुरुषों को जाति से बांध दिया है। कभी भी श्री भगवान ने किसी एक जाति के लिए, समाज के लिए कार्य नहीं किया। उनके आदर्श आप दिखेंगे तो सर्व समाज के लिए है। भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम ने किसी विशेष जाति के लिए कोई कार्य नहीं किया। उनको बोला गया कि क्षत्रिय विहीन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक वंश की, ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय समाज से हो, वो ब्राह्मण समाज भी हो सकता है, वो वाल्मीकि समाज भी हो सकता है, वो किसी भी समाज से आ सकते हैं आप। तो ये महापुरुषों का, महापुरुष क्यों बनते हैं? महापुरुष इसीलिए बनते हैं कि आप किसी जाति को ना लेके आप दुष्टों का विनाश करते हैं, बुराइयों का विनाश करते हैं, आप अच्छी नीति पे कार्य करते हैं, तो आप भगवान या महापुरुष माने जाते हैं। तो हम सनातन धर्म में ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी जाति वृंदावन में करके दिखाएंगे। और अगर समाज कुछ लोग और आगे आते हैं तो हम कुछ और नया करेंगे। बाकी महाराणा प्रताप शोभा यात्रा के लिए मैं नगरवासियों से कहूँगा कि इसको दिव्य और भव्य बनाने में वृंदावन क्षत्रिय महासभा का साथ देते हैं। ये 22 मई को शाम को 4 बजे ठाकुर श्री अंतर्जामी मंदिर से गोविंद घेरा तक जाएगी। वृंदावन क्षत्रिय महासभा ने एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं। हम लोग वृंदावन धाम में सर्व समाज और सर्व धर्म एक है। कोई भी धर्म अलग नहीं है, कोई भी समाज अलग नहीं है। क्योंकि हमारे वृंदावन तो क्या पूरे विश्व के अंदर अनैतिक प्रकार की भावनाओं को लोगों के सामने एक अलग रूप से पेश किया जा रहा है। तो यूजीसी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इन सब भ्रांतियों में ना फैला के हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे और एक ही तरीके की भावना रखें। क्योंकि हमारे महापुरुष उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि हम जाति समुदाय में बंटे। हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं चाहा, क्योंकि रामायण में, भागवत में, श्रीमद कथाओं में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि एक जाति सूत्र से हमें कहीं बांधा जाए या उसके विरुद्ध बोला जाए। क्योंकि सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अनुयायी लोग हैं। हमें किसी से व्यवस्था नहीं रखनी और एक भाईचारे का हम प्रतीक करके अपनी महाराणा शोभा यात्रा को वृंदावन शहर के अंदर संपन्न करेंगे और चालू करेंगे। इससे बड़ा एक अच्छा संदेश जाएगा, यही हम चाहते हैं। इसमें हमारे वृंदावनवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो हमारी महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा जो निकलेगी शहर में, उसका स्वागत।